दोस्तों, आज के लाइव सेशन में हम दो मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया आमिर खान की तरफ से, जिसमें आमिर खान ने यह कहा कि हमें थिएटर्स की जरूरत है। अभी जो वेव समिट चल रहा है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है, यहां पे आमिर खान बोल रहे थे और आमिर खान ने कहा कि मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है और उस अनुपात में हमारे पास थिएटर्स नहीं है। लेकिन इससे ठीक कुछ दिनों पहले ही नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि थिएटर्स का वक्त अब चला गया है। ये नेटफ्लिक्स के सीईओ का कहना है। तो क्या वाकई थिएटर्स का वक्त चला गया है, या जो आमिर खान कह रहे हैं कि हमें थिएटर्स की जरूरत है, इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा प्रभावी है? हम इस पर बात करेंगे। मैं आपको ये खबर भी दिखा रहा हूं जहां पर ये मेंशन किया गया है कि नेटफ्लिक्स सीईओ टेड सारंडोस सेज मूवी थिएटर मॉडल इज आउटडेटेड, मोस्ट ऑफ द कंट्री कैन नॉट वॉक टू अ मल्टीप्लेक्स। इसके साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि अमेरिका में नेटफ्लिक्स ने दो थिएटर्स को बचाने का काम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि अब थिएटर का वक्त चला गया है, यानी थिएटर्स की अब जरूरत नहीं है। रवि जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी। दोनों बातों को अगर हम कंपेयर करें, हाल ही में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अंदाज अपना अपना, जो सलमान खान और आमिर खान की फिल्म है, वो भी हाल ही में रिलीज हुई है और उसमें भी थिएटर्स खाली पड़े हुए थे। अब हम इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। उज्जवल जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ तो हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ज्ञान में, तकनीक में, विज्ञान में, हमें भी उस तरह से जो है चलना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ जो है, हमारे जो सो कॉल्ड ये बड़े लोग हैं, ये हाँ, इस चीज को देख नहीं पाते, इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है। आप देखिए कि नेटफ्लिक्स जो आज की तारीख में दुनिया के एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट के हिस्से को रूल कर रहा है, हाँ, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में, और वो हाँ, फिल्म मेकर भी है, वो अपना कंटेंट क्रिएट कराता है, और शायद हाँ, वो सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जो है वो एक क्रिएटर है। वो हॉलीवुड के बिल्कुल, स्टूडियोज हैं, उसके बावजूद जो है, जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में नेटफ्लिक्स कंटेंट क्रिएट कराता है, वैसा हाँ, शायद कोई नहीं कराता। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, वो यहीं के लिए करती है। ये अलग बात है कि वो फिर ओटीटी पर भी रिलीज कर देती है। हॉलीवुड हाँ, के भी स्टूडियो वो अपने लिए फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स तो अलग अलग देशों में, हाँ, यूरोप के देशों में, एशिया के अलग अलग देशों में, लैटिन अमेरिका में वो कंटेंट क्रिएट करा। तो आप सोचिए कि जब वो सोच रहे हैं और वो देख रहे हैं, और आने वाला समय भी हमको दिख रहा है, भाई जी, वो यही तो कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है अब थिएटर में जाने को राजी नहीं है। तो क्या हाँ, ये बात यहाँ पर बैठ के हमको समझ में नहीं आती? हम भी तो यही देख रहे हैं। खास तौर बिल्कुल, पे कोरोना के बाद से कौन सा ऑडियंस जो है भर भर के थिएटर में जा रहा है? इक्का हाँ, दुक्का फिल्में आती हैं साल में, जिसके लिए वो थिएटर जाता है। वरना हम्म, इन्हीं की बनाई फिल्में होती है, लोग कहते हैं कि भाई ओटीटी पर देख लें। हाँ, मतलब आदमी का जो अब प्राइम फोकस है वो हाँ, ओटीटी पर है। वो घर बैठे अपने टेलीविजन सेट पर, जो उसने, अब तो सिस्टम आ चुके हैं, लोग टीवी पर जो है ओटीटी और यूट्यूब पर तमाम चीजें देख रहे हैं। तो या तो वो अपने बड़े स्क्रीन पर जो है टेलीविजन सेट पर देख लेगा, या फिर मोबाइल में लेगा, जो कि 95% से ज्यादा लोग देखते हैं आज की डेट। तो कंजम्पशन तो मोबाइल पे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि थिएटर में जाइए। थिएटर में आदमी जाने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि थिएटर वाला एक्सपीरियंस मिले तो। आप इतना खराब कंटेंट बना रहे हैं कि उसको देखने के लिए हम जाएं, पैसे दें, समय खर्चा करें, और उसके बाद अपना माथा पकड़ के वापस आए कि यार ये हमने क्या देखा, चोरी का देखा, नकली देखा, रीमेक देखा, ओरिजिनलिटी नहीं है। कभी कहानी नकली है तो कभी डांस नकली है, कभी डायलॉग चुरा लिए है किसी ने, एक्टिंग आपसे बन नहीं रही है। मतलब जो असली मुद्दा है उस पे आना चाहिए। और जो नेटफ्लिक्स के सीईओ कह रहे हैं, मैं उस बात से बहुत हद तक सहमत हूं हम्म, कि अब जो एंटरटेनमेंट है वो दौर चला गया जब हमारे पास साधन सुविधाएं नहीं थी, और सिनेमा के थिएटर एक हाँ, सामूहिक मनोरंजन केंद्र के रूप में थे। और सिनेमा से पहले नाटक थे, और गांव कस्बों में वो मंडलियां होती थी, खेल होते थे, अलग अलग जगह के मेले भरते थे, हाँ, थिएटर कंपनियां चलती थी। होते होते हम थिएटर के अंदर आए, चार दीवारी में बंद, वो भी थिएटर का एक्सपीरियंस बड़ा हुआ। तो वो सब गांव कस्बों वाला वो खेल बंद हुआ, फिर इधर आए। लेकिन होते होते जैसी मोबाइल आया, पहले तो टीवी आया, टीवी ने जो आपकी सामाजिकता को खत्म किया,
एक टीवी होता था मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, होते होते टीवी इतना सुलभ हो गया कि अब सबके घर में, और फिर घर में भी चार चार हो गए, तुम्हारे बेडरूम में अलग, तुम्हारे बेडरूम में अलग, ड्राइंग रूम में अलग, होते होते वो बट गया। और उसके बाद फिर मोबाइल आ गया। मोबाइल ने तो एंटरटेनमेंट को जो है एकदम पर्सनल व्यूइंग बना दिया। भाई मुझे जो चीज देखनी है मेरे बेटे को नहीं देखनी है, मेरी पत्नी को नहीं देखनी है, उनको जो देखना रहता है मुझे उसमें मजा नहीं आता है। और ये प्रोवाइड कराने का काम किसने किया? मेकर्स ने किया ना, कि इतनी वैरायटी में कंटेंट बनाना शुरू किया। अब जब इतना सब कुछ बिखर चुका है और लोग कह रहे हैं कि भाई हम बहुत इंडिविजुअल हो चुके हैं एक व्यूअर के रूप में, हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत इक्का दुक्का फिल्में ही बनती हैं जिसको कि आप कहें कि यार इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए कितना लेविश है, कितना आउट ऑफ द बॉक्स है, कितना क्रिएटिव है, कितना जीनियस है, उसको देखने के लिए हम बड़े पर्दे पर हैं, कि जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। दरअसल अब आपकी कल्पना शक्ति की सीमा में बहुत सारी चीजें आ चुकी है। फिल्म कैसे बनती है अब सबको पता है। सिनेमा बनने का जो जादू था, कैसे शूटिंग होती है, एक कभी लगता था यार पता नहीं ये कैसे रचते हैं, लेकिन अब आपको सब मिल जाएगा। इन्हीं सितारों का, इन्हीं एक्टरों का जो है सबके तमाम लोगों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। रस्सी से बंधे हुए टंगे हैं, जीप आ रही तो रस्सी उड़ा के ले जा रही, पिक्चर में आप दिखा रहे अरे ये तो हवा में उड़ गया था, यहाँ रस्सी से बंधा उड़ रहा है, वीएफएक्स से सारी चीजें वो जादू खत्म हो चुका है। लेकिन जब आप उसको और बड़ा जादू क्रिएट करके देंगे जो उसकी कल्पना से बाहर होगा, तब वो देखने आएगा। वो वैसी कहानी लाइए, वैसे सीन लाइए, वैसे गाने लेके आइए, गाने म्यूजिक खत्म कर चुके हैं आप, वैसे एक्शन सीन लाइए, वो फैंटेसी लेके आइए। जब वो चीजें है ही नहीं, आप कह रहे कि थिएटर में लोग आए। भाई जो नॉर्मल कहानी किस्सा देखना है वो मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे। आप मुझे इतना एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे हैं या मेरी इमेजिनेशन को उस तरह से चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं थिएटर में आऊं। आप कह रहे हैं थिएटर बढ़ाने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं कंटेंट बेहतर करने की जरूरत है। देखिए सबसे जरूरी, और हम बात यहां समझ लेते हैं कि सबसे आसान एक काम होता है, और वो आसान काम ये होता है कि दूसरे में हम कोई कमी निकाल दें। अरे भाई यहाँ तो थिएटर्स ही नहीं है, अरे भाई यहाँ तो पब्लिक ही नहीं है, मेरी फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई, लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आई। तो ये तमाम बातें करी जा सकती हैं, इसमें बड़ी सहूलियत रहती है। जैसे ही हम सामने वाले में कमी निकालते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद को उससे सुपीरियर बता रहे होते हैं कि भाई मेरी समझ तो ऐसी है कि मैं इतनी बढ़िया कहानी बनाता हूं, तुम्हें ही नहीं देखना आता। यानी आमिर खान तो ये कहेंगे कि लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी फिल्म थी, लोगों को समझ में नहीं आई। या उनकी जो भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी उनकी फ्लॉप हुई थी, उसमें तो अमिताभ बच्चन भी थे, तो वो तो ये कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत हिम्मत का काम ये होता है। एक तो हो गया सहूलियत का काम। सहूलियत का काम क्या है? दूसरे की कमी निकालकर बता देना भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है। और हिम्मत का काम ये होता है कि अपनी कमी को स्वीकारना। अब आमिर खान को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 25 तारीख को ही उनकी अंदाज अपना अपना रिलीज हुई है। अंदाज अपना अपना को लेकर ना कोई बज है, ना कोई देखने जा रहा है, जबकि ये वो फिल्म है जिसके बहुत ज्यादा मीम्स देखे जाते हैं, जब ये वो फिल्म है जिसकी आज की जनरेशन भी इसके डायलॉग्स बोलती है। तो ये हाल है कि इस फिल्म को देखने लोग नहीं गए। तो आप जब कंटेंट नहीं बना रहे हैं, वही मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जब इतनी बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स जो इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छा लेवल का कंटेंट बना रहे हैं, और कहना चाहिए कि आज की डेट में ओटीटी पर जितना कंटेंट अवेलेबल है उसमें सबसे महंगा कंटेंट इनका है। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, पर महंगे की बात इसलिए कर रहा हूं कि नेटफ्लिक्स हमेशा से एक महंगा सब्सक्रिप्शन रहा है अपने कंपिटिटर्स के बीच में। यानी उन्होंने एक हमेशा कोशिश की है कि हम प्रीमियम कैटेगरी को टारगेट करें। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर कंटेंट ही नहीं बन रहा है तो वो थिएटर क्या करेंगे? अब वो थिएटर जो है वो या तो पॉपकॉर्न और कोला बेचेंगे, या तो अब बॉलीवुड का जो फोकस है वो पॉपकॉर्न और कोला बिकवाने पर है, क्योंकि अगर सिनेमा नहीं बनेगा तो फिर सिनेमा हॉल क्या करेगा? तो यहाँ पर आमिर खान अगर एक घिसा पिटा डायलॉग मार रहे हैं, मुझे मालूम है आमिर खान ने कब से शुरू किया है, जब से उनकी दंगल वहां चली है चाइना में। क्योंकि चाइना में जो अनुपात है आबादी और मल्टीप्लेक्सेस का, वो बहुत ही अलग समीकरण है वहां पर। मैं एग्जैक्ट डेटा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ से कई गुना ज्यादा थिएटर्स हैं चाइना में, और आबादी लगभग हमारे बराबर है। तो वो वहां से हमेशा ये कहते आए हैं जब से दंगल वहां चली कि देखो वहां इसलिए चली दंगल इतना क्योंकि वहां थिएटर्स हैं। लेकिन ये बताइए कि ऐसी फिल्में जिनके लिए थिएटर जरूरी है, या ऐसी फिल्में जिनके जो थिएटर्स में ही जाकर एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो हम कितनी बनाते हैं? तो क्यों ना हम उस पर फोकस करें कि जितनी फिल्में बन रही हैं जो थिएटर में देखने लायक हैं, हम उसकी तरफ फोकस लेकर जाएं, ना कि हम उस तरफ लेकर जाएं कि हम वहां पर एक कमी निकाल कर बता रहे हो। देखिए
इसी इंडस्ट्री से नेटफ्लिक्स के सीईओ का ये कहना कि ये जमाना पुराना हो गया, और वो तो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका में 2 थिएटर्स बचाए हैं, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि थिएटर्स का जो वक्त है वो अब चला गया है। और जैसा हमने बात की कि देखिए, ओटीटी तो हमारे जीवन में बहुत लेट आया। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो 2016 के बाद मार्केट बदला है। 2016 के आसपास नेटफ्लिक्स यहाँ आया था, लेकिन उससे पहले जब हमारे हाथ में मोबाइल आया, और वो मोबाइल आया जिसमें कैमरा था, वो मोबाइल आया जिसमें मल्टीमीडिया था, वो मोबाइल आया जिसमें हम कोई वीडियो की क्लिप देख सकते थे, उसी दिन ये डिफाइन हो गया था कि अब ये एक मामला व्यक्तिगत रहेगा, अब सामूहिक नहीं रहेगा। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, मुझे याद आ गया रामानंद सागर का रामायण शो जो आता था। और अक्सर उस जमाने में सभी घरों में टीवी नहीं था, और लोग अक्सर एक दूसरे के घर जाकर देखा करते थे। बड़ा कॉमन सा सिनेरियो था। वो इसलिए था कि उस वक्त कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हर कमरे के अंदर एक टीवी होगा। आज हमारे घरों में हर कमरे के अंदर टीवी होना बहुत आम बात है। हर बेडरूम में एक टीवी होना एक बहुत आम बात है। उस जमाने में मोहल्ले में एक टीवी होना मुश्किल होता था। तो वो दौर था जो रामानंद सागर की जब रामायण आती थी या उस तरह के शोज आया करते थे। और यहाँ एक सबसे ज्यादा देखिए, हमारे दर्शक हैं बता रहे हैं कि चाइना में 80,000 से ज्यादा स्क्रीन है। तो बस वो बार बार उसको कंपेयर करते रहते हैं। आमिर खान की यहाँ तो 10,000 है, वहां 80,000 है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक आप ये देखिए ना कि हम जिस सिनेरियो में आ चुके हैं अब, पहले तो जो लोग थिएटर जा रहे थे उनको शिकायत थिएटर से ये होनी शुरू की कि हमने उसको बांटना शुरू कर दिया। ये मल्टीप्लेक्स वाला सिनेमा है, ये एनआरआई वाला सिनेमा है, ये हमने उसको बांटना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो लोगों ने साउथ का सिनेमा देखना शुरू किया वो ये कहकर कि यार जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है, या जिसको हम कहते थे ना कि मास के लिए सिनेमा था, वो बनना बंद हुआ। तो लोग तो पहले तो विमुख हुए बॉलीवुड से, वो साउथ की तरफ जाने लगे। तो कुल मिलाकर इस समय जो मामला है वो बहुत भटका हुआ है। और ऐसे में आमिर खान का ये कहना कि हमें थिएटर चाहिए, ये और भी सुइसाइडल हो रहा है। क्योंकि पहले आप तो कंटेंट तो बना नहीं रहे, आप थिएटर और खड़े करवा देंगे, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं थिएटर बनने में। कोई थिएटर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद फिर आप कंटेंट बनाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जिस तरीके का सिनेरियो बॉलीवुड में हो गया, जो आप पुरानी फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं और वो भी नहीं चल रही हैं, तो ये तो आप और कहते हैं ना, और इसको धकेल रहे हैं घाटे की तरफ। आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मल्टीप्लेक्स बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। थिएटर आपने पहले ही बांट दिए, सिंगल स्क्रीन थे वो सारे खत्म कर दिए जिसमें आम ऑडियंस फिल्म देखता था। आपने दर्शक बांट दिए, सिनेमा की परिभाषा बदल दी कि ये मल्टीप्लेक्स के लिए है, ये एनआरआई के लिए है। आपने मास का सिनेमा बनाना बंद कर दिया, सिंगल स्क्रीन का सिनेमा बंद कर दिया। अब जबकि लोग नहीं जा रहे हैं, और अब तो संकट मल्टीप्लेक्सों पे भी है। मल्टीप्लेक्सों का हाल आप देख लीजिए, 365 दिन में से 65 दिन भी वो भर जाए ऐसा मुश्किल होता है। इसी साल का उदाहरण देख ले, मई आ गया है, पहले 4 महीने में एक ही फिल्म है छावा, जिसने लगा कि फिल्म आई है और कमाई की है। 4 महीने में एक फिल्म। जाट ने थोड़ा बहुत हलचल मचा ली, केसरी 2 को ये पीआर से मार्केटिंग से घिस घिस के अभी चला रहे हैं। आपके पास फिल्में नहीं है भाई, आप बना नहीं पा रहे हैं। आपने ये डिस्कस नहीं किया कि जो हमारे पास थिएटर है इन्हीं को बचाने के लिए हम क्या करें। ये 365 दिन हाउसफुल रह जाएं, इसके लिए हम क्या करें। कैसे जो है हम अच्छी कहानी और अच्छे कंटेंट पे काम करें, कैसे अपनी राइटिंग में जो है खूबसूरती लेके आए जिससे कि हम अच्छी फिल्में बना सकें। वो सारी चीज नहीं, आप सीधे थिएटर पे चले गए कि नहीं थिएटर बढ़ना चाहिए। अरे थिएटर बढ़ जाएंगे। आपने कहा कि यार जो हमारी जो बड़ी से बड़ी हिट फिल्म होती है उसको भी हिंदुस्तान की सिर्फ 2% जनता देखती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 2% जनता के हीरो हैं। हीरो तो आप 100% जनता का बोलते हैं खुद को। मतलब आप 2% जनता के हीरो हैं जो आपकी बड़ी बड़ी फिल्में देखती हैं या जो बड़ी से बड़ी हिट होती है। फिर बाकी आप किस काम के हीरो और किस नाम के हीरो, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है। तो ये सारी आंकड़ेबाजी, ये जुमलेबाजी जो है, और ये बताना, ये दरअसल सिर्फ गवर्नमेंट को बताने का होता है कि देखिए ऐसा कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए। अरे जो आप है उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। 365 दिन आपके थिएटर भरे रहे, ऐसा कंटेंट बनाइए पहले, उसके बाद आप कहिए। आप कहते गांव कस्बों में नहीं है, अरे मल्टीप्लेक्स जो है इसी में फिल्म देखने नहीं जा रहा, वहां पे कौन थिएटर बनाएगा। वहां ये मल्टीप्लेक्स बनेंगे तो क्या 500 रुपए का टिकट लेके आदमी पिक्चर देखने जाएगा।
आज दिन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि किस तरह से डमी शोज होते हैं, यानी दिखाने के हाँ लिए शोज बिल्कुल। जो ऐप पर दिखते हाँ हैं। तो आज जो मौजूदा गिनती है जो इनके हिसाब से कम है और बढ़ानी चाहिए, उस कम गिनती में भी आपको शो बढ़ा के दिखाना पड़ रहा है, झूठा आपको तस्वीर दिखानी पड़ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़ जाएंगे तो फिर आप कितना झूठ, देखिए अल्टीमेटली आप वही आ गया ना कि आप अपने सहूलियत का काम कर रहे हैं, हिम्मत का काम नहीं कर रहे हैं। सहूलियत है कि यहाँ सामने वाले में कमी बता दी, देखिए सरकार ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप तो बहुत महान सिनेमा बनाते हैं। अरे जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या आप उसी को भर पा रहे हैं? बहुत सही एग्जाम्पल आपने दिया कि ये साल 1/3 तो बीत चुका है। 1/3 साल बीतने पर सिर्फ एक फिल्म हमको पता है, छावा, जिसने कमाई की है। बाकी तो सब ठीक है, जाट को गिन लीजिए। तो मतलब स्थिति ये है कि आप जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है बॉलीवुड, नंबर ऑफ फिल्म्स के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, बॉलीवुड के अलावा भी, वहां ये हाल है। और बॉलीवुड पर इल्जाम ये लग रहा है कि आप अब साउथ के हाथों अपनी गद्दी आप गंवा चुके हैं। गंवा रहे हैं नहीं कहूंगा, गंवा चुके हैं। तो उसके बीच में आप अगर ये मांग करते हैं कि आपको चाहिए यहाँ से ज्यादा थिएटर, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि आपने कितनी फिल्में ऐसी बनाई हैं, ऐसी कौन सी फिल्में जिनको थिएटर नहीं मिल रहे हैं, या लोग उन्हें देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो रिलीज नहीं हो पा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि थिएटर नहीं है। और उज्जवल जी, जहां तक ओटीटी की भी बात है भाई, जैसे जो नेटफ्लिक्स के सीईओ जो है वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर आपसे क्या कह रहा है सुनिए। देखिए वो सीईओ है उतनी बड़ी कंपनी का जो दुनिया के तमाम देशों में कंटेंट बनाती, हाँ, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ऑडियंस या कंज्यूमर आपसे क्या कह रहा है वो सुनिए। हाँ, क्या यहाँ पे बॉलीवुड में कोई सुनवाई नजर आती है हाँ, कि ये कभी कहें कि यार ऑडियंस हमारे क्या कह रहे हैं जरा सुन लें? हाँ, हाँ, ये तो एकदम कान में पता नहीं क्या क्या डाल के बैठे हुए हैं। अभी परेश रावल साहब का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू मैं देख रहा था लल्लन टॉप पे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उस इंटरव्यू में, और बॉलीवुड के हर एक्टर को जो अपने आप को एक्टर कहता है और सेंसिटिव कहता है, उसको जरूर वो एक लाइन मार्क करना चाहिए। दरअसल बात चल रही थी कि वो चुनाव आगे क्यों नहीं लड़े, वो फिर से सांसद क्यों नहीं बने। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर उन्होंने, मतलब मैं पूरा तो नहीं जाऊंगा, शॉर्ट बताता हूँ। उन्होंने कहा वो जो बंगला मिलता है ना जो सांसद बनने के बाद में 2-4 एकड़ में फैला हुआ, उसकी एक तो आदत हो जाएगी मुझे, और उसके बाद ये होता है कि मैं अपनी फील्ड से कट जाता हूं, और जब मैं सांसद बनूंगा जिम्मेदारी आएगी तो लोग मुझसे काम कहेंगे, तो काम कहेंगे, मैं 1 बार टालूंगा, 2 बार टालूंगा, तीसरी बार मुंह फेर के चल दूंगा। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया कि अगर मैंने सुनना बंद कर दिया कि सामने वाला क्या कह रहा है, जो मुझसे जो उम्मीद रख रहा है, तो मेरी चमड़ी मोटी हो जाएगी। उनके एग्जैक्ट शब्द ये बोले, मेरी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है। और जैसी ही मेरी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, मैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट खत्म हो जाऊंगा। बोले मुझे उसको बचा के रखना है। अब आप देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। बॉलीवुड के इन सारे एक्टर्स को, इंक्लूडिंग आमिर, शाहरुख, सलमान, अक्षय, ऋतिक, अभिषेक, XYZ जितने हैं, सुनना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोली आपने, सुनना बंद कर दिया है आपने, क्रिटिक्स को सुनना बंद कर दिया है आपने, ऑडियंस को सुनना बंद कर दिया है आपने, क्रिएटिविटी को सुनना बंद कर दिया है, आपकी चमड़ी मोटी हो चुकी है, आप आर्टिस्ट के रूप में खत्म हो चुके हैं। परेश रावल की जबरदस्त बात है ये। एक लाइन में उन्होंने एक आर्टिस्ट क्या होता है और उसको कैसा होना चाहिए डिफाइन कर दिया है। इस एक लाइन की कसौटी पे देखें तो ये सारे खत्म हो चुके हैं बहुत पहले। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं थिएटर बनाने की जरूरत है। इन्हीं आमिर खान को ले लीजिए, आप कहिए कि नहीं हमने तो OTT के लिए बनाया, आपने अपने बेटे को OTT पर लॉन्च किया फिल्म बनाकर, कैसी फिल्म बनाई भाई, कैसा काम कराया। शाहरुख खान की कंपनी है, उन्होंने भी वेब सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए, अब उनका बेटा और बना रहा है, उनकी बेटी भी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई है। कैसी फिल्में बनी जो शाहरुख की कंपनी ने बनाई। और भी है, फरहान की कंपनी है, वो भी यहाँ पर बैठे थे, कैसी वेब सीरीज है आपने बनाई। करण जौहर को ले लीजिए, वो भी बैठे थे, कोई उनकी वेब सीरीज याद आती हो। वो बॉलीवुड वाइब्स टाइप का घटिया शो जो है वो 2-3 सीजन ला चुके हैं, जिसको मतलब वो खुद ही ना चलाएं अगर ये पैसे ना दें तो। और कितने सारे शो हैं, आप पिछले 6 महीने की खबरें निकाल के देख लीजिए। नेटफ्लिक्स और अमेजन ने सीजन 1 बनाने के बाद में इन बड़ी कंपनीज का सीजन 2 रिजेक्ट करके कचरे के डब्बे में डाल दिया कि सीजन 2 के लिए पैसा नहीं देते।
नहीं बनाना आपका ये सीजन। असली जो मुद्दा है, असली जो लड़ाई का मैदान है, वहां तो आप सारे हथियार डालकर जो है भाग खड़े हाँ हुए हैं। वो जो हाँ फालतू चीज है, आप सरकार को खुश करने के लिए या सरकार पे जिम्मेदारी डालने के लिए कि भाई हमारी इंडस्ट्री को तो आप ही बचाओगे, क्योंकि थिएटर तो आप ही बनवाओगे, थिएटर के लिए आप ही हाँ हमको जमीन दोगे, थिएटर के लिए आप ही नियम जो है हमारे लिए ढीले करोगे। मतलब वहां से हम माल बनाएंगे, हाँ पिक्चर नहीं हाँ बनाएंगे। हाँ वहां हाँ छूट दीजिए जिससे कि हमारी कंपनी जो है थिएटर बनाने में भी उतर जाए। तो हमको 40 जगह जमीन दे दीजिए, 40 जगह हाँ, सब्सिडी दे दीजिए, हम बस थिएटर बस, बना लेते हैं, हाँ बस, जिससे कि हमको क्योंकि हम फायदा सिनेमा तो मिल बना जाए। नहीं पाएंगे, हमें सिनेमा तो बना सिनेमा नहीं नहीं पाएंगे। बनाना है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। तो जैसे मैंने परेश रावल साहब का, मतलब वो इतनी प्यारी लाइन है, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी हाँ कितना संवेदनशील और कितनी गहराई से सोचता है, एक हाँ इंसान के हाँ रूप में भी और एक कलाकार के रूप में भी। और हाँ उसी एक लाइन पे इन सबको कस लीजिए। हाँ, तो ये तो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हो चुका है इनका, हम फिल्मों में देख रहे हैं, जैसे हो गए वैसी फिल्में बना रहे हैं मुर्दासी। बहुत अच्छी बात कही आपने परेश रावल ने, वाकई। अब जैसे अगर हम क्योंकि आप बात कर रहे थे तो मुझे मेरे सामने एक चेहरा उभर रहा था, सनी देओल का। जी सनी देओल ने जी भी अपनी पोजीशन को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया, और हमने इन पर पहले भी बात की है। चुनाव में खड़े हो गए, चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, ना अपने क्षेत्र में गए ना संसद में गए। और आपने कहा ये कि हम पर्दे के हीरो हैं, लेकिन आपने असल जिंदगी में जो काम करके दिखाया वो बहुत ही थू थू करने लायक था। मतलब लोगों ने कहा कि भाई आपके तो गुमशुदा की तलाश नाम के आपके तो पोस्टर चिपक गए आपके निर्वाचन क्षेत्र में। तो आपने संविधान का भी अपमान किया, देश की जनता का अपमान किया, वोटर्स का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, देश का अपमान किया। तो इससे तो कहीं बेहतर है परेश रावल जैसे लोग जो इस बात को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, इस बात को कम से कम इतनी हिम्मत तो रखते हैं कहने की कि हाँ ऐसा हो जाता। लेकिन हमारे फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये काम करके बस अपना कोने में पड़े हुए हैं। और बिल्कुल इसमें एक और बात है, देखिए क्या होता है कि आमिर खान जैसे लोग हैं, या शाहरुख हैं, या सलमान हैं, या जो भी हैं, जब आप किसी इंडस्ट्री में इतने पुराने हो जाते हैं और सो कॉल्ड आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं, आप मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं आप उस इंडस्ट्री के, तो आपको बहुत सोच समझ कर चीजें बोलनी और कहनी चाहिए। आप आज जिस स्थिति में हैं, आमिर खान जैसे लोग, वो इंटेलेक्चुअल होने की एक्टिंग भी करते हैं असल जिंदगी में, कम से कम वो ये स्वीकार सकते थे कि हाँ हमें अपना सिनेमा का स्तर सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आमिर खान कहीं चंद्रलोक में तो रहते नहीं है, यहीं रहते हैं, तो उनको पता ही होगा कि कितनी फिल्में पिट रही हैं। मैं उनकी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, उनको तो पता ही होगा। तो कहीं पर वो जिम्मेदारी भरी बात निकल कर आती कि नई पीढ़ी के लिए कुछ आता, चलिए अपने ऊपर नहीं बोलता आदमी, ये कहता कि भाई हम आने वाले समय में ऐसे हम फिल्म मेकर्स देखना चाहेंगे, वो उन्होंने ना बोलते हुए, मतलब ये तो बहुत ही इलॉजिकल उन्होंने बात कही कि हमें थिएटर और बनाने चाहिए। जबकि हम ये कह रहे हैं, अगर हम इस साल का उदाहरण ले लें कि 1/3 साल निकलने पे भी हमारे पास 2 से 3 फिल्में नहीं है जो अच्छी चल गई, हर महीने के हिसाब से भी एक फिल्म नहीं आ पा रही है, जो 4 फिल्में आ गई हूँ इस महीने, इस साल के 4 महीने निकल गए। तो ये वाकई आईना दिखाने जैसी बात है। एक अफसोस की बात मैं यहाँ पर और भी कहूंगा कि जितने भी हमारे फिल्म मैगजीन्स हैं, या न्यूज़पेपर्स हैं, या जर्नलिस्ट हैं, कोई इस पे बात करता ही नहीं है। इतना बड़ा समिट हो रहा है वेव्स, क्या वेव्स में इस पर कोई बात हो रही है? कल मोदी जी आते हैं, कहते हैं गाना जैसा चलता है, जैसे खाना चलता है इंडियन, ऐसे गाना भी चलेगा। ठीक है, ये सब जुमलेबाजी, ये तुकबंदियां बड़ी अच्छी लगती हैं बोलने में, लेकिन रियल बात क्या है? क्या किसी ने कहा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज ऐसी है जिस पर हमें एड्रेस करने की जरूरत है? किसी ने एड्रेस नहीं किया। तो ये जो 4 दिन का वेव समिट हो भी रहा है, तो क्या कोई इसमें इस मुद्दे पर बैठकर बात कर रहा है कि क्यों, दर्शक को क्या चाहिए, बन क्या रहा है, लोगों की दूरी क्यों बनी? भाई ये वही देश है ना जहां पर लोग ब्लैक में टिकट बेचकर कहते थे हमने घर बना लिया, हमने गाड़ी खरीदी। ये वही देश है ना, ये वो देश कहीं चंद्रलोक में तो चला नहीं गया है। कितने लोग हैं जो कहते हैं साहब हमने ब्लैक टिकट, चलो आज कोई टिकट ब्लैक नहीं करेगा, आज हमारे पास टिकट बुक कराने के दूसरे साधन है, कम से कम थिएटर भरे तो। तो स्थिति यहाँ पर आज ये है कि आप अगर, मतलब ये कहते हैं ना एक दिखावा चल रहा है, मैं तो वेव्स को भी कहूंगा एक बहुत बड़ा दिखावा चल रहा है कि हमने देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ किया। क्या किया? ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए दीपिका पादुकोण भी आएंगी, रणबीर कपूर भी आएंगे, आलिया भट्ट भी आएंगी, और शाहरुख खान भी आएंगे, लेकिन करेंगे क्या?
क्या एड्रेस करेंगे? सब आना ही काफी नहीं है ना। तो कुल मिलाकर मामला ये है। अच्छा, और जो ये चल रहा है इसमें, क्योंकि सिनेमा के लोग बोल रहे हैं तो उनकी हाँ खबरें मीडिया बना देता है। वेव्स जी जो है वो सिर्फ सिनेमा या ओटीटी के लिए नहीं है। जी वेव्स में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें फिल्म और ओटीटी के साथ में गेमिंग है, कॉमिक्स हाँ है, डिजिटल मीडिया है, एआई हाँ है, हाँ एवीजीसी एक्सआर है, ब्रॉडकास्टिंग है, इमर्जिंग टेक है, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन होता क्या है, ये लोग जाते हैं और हाईजैक कर लेते हैं। शाहरुख खान आ गया, आमिर खान आ गया, दीपिका आ गई, करण जौहर आ गया, अक्षय आ गया, कार्तिक आर्यन ने स्टेज से बोल दिया। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स देखे हैं सर, मैं बड़ा मतलब हैरान हाँ हो रहा था कि दैट्स लाइक अ सुपरस्टार्स एंट्री, मतलब शाहरुख खान की एंट्री पे वो, अरे क्या पागलपन है। यहां से सरके हुए सही है। लोग हैं सबके सब, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं कि शाहरुख खान कैसे एंट्री मार रहा है और कैसे शाहरुख आया तो लोगों ने हूट करना शुरू किया। वो वेव्स इसलिए हो रहा है क्या? मतलब तमाशा बनाकर रखा हुआ है चीजों का। क्या किसी ने इस पर एड्रेस किया कि जो हमारे थिएटर हैं वो खाली क्यों पड़े हैं? क्या किसी ने एड्रेस किया कि इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल जो फिल्में आई वो 140 करोड़ के देश को थिएटर तक क्यों नहीं खींच पाई? क्या कमियां रह गई हैं उसमें? कितने नए लोगों को मौके मिल रहे हैं, कितना इनोवेशन हो रहा है। तो हर चीज जो है वो वैसे एक तमाशा बनाकर, देखिए पॉलिटिशियंस तो ये करेंगे, पॉलिटिशियंस को तो करना होता है, उनको तो दिखाना होता है, उनको तो फोटो खिंचाने होते हैं। पॉलिटिशियंस के पास और कोई काम होता भी नहीं है सिवाय फोटो खिंचाने के या फोटो बनाने के, तस्वीर बनाने के। लेकिन इंडस्ट्री के लोग भी अगर उनकी फोटो बनने लगे, अगर इंडस्ट्री के लोग भी उनका टूल बन जाएं, तो सोचेगा कौन? मतलब अगर इतने बड़े बड़े लोग भी पॉलिटिशियंस का टूल बने हुए हैं तो एक्चुअल काम कर कौन रहा है इंडस्ट्री के लिए? हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं एजेंडा वाली फिल्मों पर, चलिए वहां पे भी उसको एक साइड में रख दीजिए। कम से कम कुछ ऐसी चीज तो बन रही है जिसको लोग देखने आ रहे हैं। हम बहस कर सकते हैं केरला फाइल्स पर और कश्मीर उस पर, लेकिन मुद्दा यह है कि आप जब एक जिम्मेदारी कंधों पे लेकर आते हैं तो क्या आप उसको पूरा निभा रहे हैं? मतलब आप जो झंडा लेके चल रहे हैं, क्या आप उस झंडे को पकड़ने काबिल हैं कि आप इंडस्ट्री के झंडा बरदार हैं? देखिए, ये सब लोग खत्म हो चुके हैं, सही बात तो यही है। आपने जितने चेहरे वहां फ्रंट रो में देखे हैं, सारे हाँ थके हुए दिख रहे। आज मैंने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो देखे, ये जितने हाँ फ्रंट रो में बैठे थे, हाँ किसी के चेहरे पे कोई चमक या क्रिएटिविटी जैसी बात कि यार ये कोई बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, ऐसा नहीं। सबके हाँ चेहरे बुझे हुए से, उतरे हुए से, थके हुए से कि यार अब चलो आ गए, आना पड़ा हमको, जो है ना। हाँ तो उस हाँ तरह के चेहरे लटके हुए हैं सबके। स्टेज पे जाते हैं, ठीक है, ये पर्दे पे ड्रामा करते हैं, स्टेज पे भी ड्रामा कर लेते हैं। लेकिन हाँ बात वही है कि ये अगर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? ये डिस्कशन के लिए हो रहा है ना। लेकिन बिल्कुल। आपकी बातों में वहां क्या निकल के आता है? वहां फिर आप नेपोटिज्म पे बोलने लगते हैं कि नहीं भाई, ये तो मेरे लिए कोई डिबेट का और विचार करने का मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे अरे लॉन्च हो रहे हैं इसके लिए अभी। अभी बच्चे मैं लॉन्च हो गलत बात रहे कर सकता हैं। हूँ। आप अपने सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, आप उसको आप बताते कि हम सिनेमा कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें क्या थिएटर खोलने वाली बात छोड़ दीजिए। थिएटर खोलने का सीधा मतलब है आपने सरकार के माथे पे ठीकरा फोड़ दिया कि ऐसा हाँ हमारे यहाँ तो थिएटर नहीं, चलती नहीं, अब हम क्या करें, हम तो बहुत महान सिनेमा बना रहे हैं। एक और चीज हाँ इसमें, यहाँ के जो डिस्कशन है उसमें निकल के हाँ जो आई, मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ आपसे यहाँ फिल्में चल नहीं रही है, हाँ अब नया ज्ञान क्या दिया गया इस समिट में, हाँ यार इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अपनी फिल्में जो है, हम बनाने से पहले ये सोच लें कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है इंटरनेशनली। हम उस हिसाब से अपने सिनेमा को प्लान करें। लोकल लेवल तुमसे समझ नहीं रहा है, तुम ग्लोबल बनने जा रहे हो। अमेरिका, यहां भी अमेरिका की नकल। यहाँ आपका कोरिया का कंटेंट आप लोग देख रहे हैं, स्पेन का कंटेंट आप देख रहे हैं, जो ग्लोबल नहीं है, जो बिल्कुल लोकल है। इवन अभी तो चलिए पाकिस्तानी पर बैन लग गया, पाकिस्तानी कंटेंट बहुत सारा देखा जा रहा था, हम्म, लैटिन अमेरिकी कंटेंट देखा जा रहा है। यार वो ग्लोबल नहीं बना रहे हैं, वो लोकल बना रहे हैं, और वो इतना शानदार बना रहे हैं कि आपको अपना सा लग रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पहले कि हमारी हाँ फिल्म वहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तब कमाई होगी। मतलब होल सोल निशाना यही है, कमाई का कोई दरवाजा खुले, सीधी बात है। ये दरवाजा बंद हो रहा है तो हमें समझ में आ गया कि अब हिंदी के दर्शक हमारी फिल्म नहीं देख रहे हैं। उन्होंने थपड़िया दिया कि भाई आप मैदान से बाहर हो जाइए, हम दूसरा देख रहे हैं। तो अब हम क्या करें? बनाना तो हमें यही, और बनाना खुद भी है, पुश्तैनी है, और हमें अगली जनरेशन को भी संभाल के देके जाना है। तो हम बनाएंगे, फिर एक काम करते हैं, नेटवर्क बाहर का बनाते हैं। बाहर भी बहुत सारे इंडियंस हैं, और ठीक है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती है। ओटीटी का भी रास्ता वही है कि आपको बहुत होता है कि अरे हम 120 देशों में कि 140 देशों में, वो एक आपको कह रहा हम तो इतने दुनिया देख रही है हमें। लोकल नहीं संभल रहा आपसे, आपसे सिर्फ हिंदी पट्टी बस नहीं संभल रही, लेकिन आप दुनिया जहान का सोच रहे हैं। दुनिया देख रही है तब भी शर्म नहीं है। हाँ, नहीं है। तो मतलब ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची लाते हैं भाई। मैं तो इस आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, इस थिएटर वाले, क्योंकि मैं बिल्कुल और ये आज बात हो रही है ना कि मल्टीप्लेक्सेस जो है नहीं का, ये हमें पिछले 5 साल, हम लोग तो खैर 20-20 साल से देख रहे हैं चीजें, पिछले 5 सालों से ये थॉट लगातार चल रहा है, बल्कि उससे भी पहले से, कि मल्टीप्लेक्सों का बुरा दौर आने वाला है, मल्टीप्लेक्सों का समय जाने वाला है। और अब तो ये बात इंटरनेशनली हो रही है, दिख रही है। तो भैया वो चीज चाहिए क्यों? वो चीज चाहिए सिर्फ इसलिए कि सरकार हमको जमीन दे, सरकार हमको फैसिलिटीज दे, सरकार लाइसेंस के नाम पे तमाम चीजों की छूट दे, हम अपना माल बनाए, बस। तो इस मामले में सरकार को बहुत सतर्क होकर सोचना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप ये जो फिल्में बनाते हो और जिसको ऑस्कर में भिजवाते हो लॉबिंग करके, तो भैया ये अवार्ड क्यों नहीं ला पाती? क्यों वो पहले ही राउंड में जाके जो है ध्वस्त हो जाती है? क्यों वो इंडिपेंडेंट फिल्में होती हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाती हैं और वो नाम कमाती, लोग उनको देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू होती है, और कई बार वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाती, वो बाहर रिलीज होती। तो ये बहुत सारा नेक्सस है, वो यही सब देखने मिल रहा है इन सारी बातों से, कि हमको थिएटर नहीं है, थिएटर बनाने के लिए फैसिलिटेट किया है, मतलब वो किया जाए हमें। तो 2% अगर आबादी आपकी फिल्में देख रही है, जो बड़ी फिल्में, मतलब छोटी फिल्में तो 2% भी नहीं देख रही, तो आप किसके हीरो हैं भाई? फिर आप तो 2% आबादी के भी हीरो नहीं है। ये तो खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए इनको कि हम कर क्या रहे हैं। फिर ये लोग चलता फिरता तमाशा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों को ही नहीं पता है कि ये क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी कमी अगर मेरे से कोई पूछेगा बॉलीवुड के जो अभी करंट लोग हैं, उनमें विजन नहीं है, विजनरी नहीं है। वो बस कुछ एक चल जाता है, उसकी कॉपी करने लगते हैं। उनके पास कोई विजन ऐसा नहीं कि हम हाँ ये करना चाहते हैं, आगे हम ये बनाना चाहते हैं, इस दिशा में जाना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात परेश रावल ने कही कि सुनना छोड़ दिया है। तो हम जानना ही नहीं चाहते कि बाजार की मांग क्या है। और जब बाजार की मांग ही नहीं हमें पता, तो हम बनाएंगे क्या? जब हम ये कोशिश ही नहीं कर रहे जानने की, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा दर्शक है, जो हमारी ऑडियंस है, वो क्या चीज देखना चाहती है। अभी तक रेस ये चल रही है कि क्योंकि मैं कुछ बन गया हूं, जैसे सलमान खान इस बारे में सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि सलमान खान सो कॉल्ड स्टार हैं, इसलिए वो कुछ भी बनाते हैं, क्योंकि वो स्टार है। जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं निभाते हैं। जिम्मेदारी वो अपनी भाई बंधुओं की निभाते हैं कि इसके भतीजे को लॉन्च कर दिया, उसकी भतीजी को लॉन्च कर दिया। इससे ज्यादा इंडस्ट्री के प्रति क्या सलमान खान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जो हम कह सकें कि हाँ सलमान खान बड़ा चिंतित है बॉलीवुड के लिए? तो ये बहुत बड़ा जोक होगा। यहाँ कोई है नहीं चिंता करने वाला। और आप वेव्स जैसे सबमिट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप तीर को निशाने पे नहीं मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन आया और कितने लोग आए। वो क्या रहा है, टिक मार्क हो रहा है। टिक मार्क क्या हो रहा है? अच्छा भाई, कितने बड़े स्टार आ गए, कितने बड़े चेहरे आ गए। उनके आने से कुछ हो जाता होता तो सारी फिल्में हिट हो जाती, क्योंकि ये तो सबके सब बड़ी बड़ी फिल्मों में आते, लेकिन वो नहीं चलती। तो इनके आने से कुछ होता नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये आने से हो जाता। शाहरुख खान भी कई फिल्मों में आए, जीरो में भी आए थे, वो फ्लॉप हो गई, उसके बाद उन्हें 4 साल घर बैठना पड़ा। सलमान खान तो आके परेशान है, लोग उन्हें देख देख के परेशान हो गए, पर पिक्चर नहीं चल पा रही उनकी किसी वजह से। उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं चल रही है। असल में दर्शकों को समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं चल रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। अगर उन्हें समझ में आ जाए तो वो सुधार लें। लेकिन वो है ना कि ये जो
अब ये यहां से वहां तक जाए कैसे मामला कि जो दर्शक समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर दर्शक को सुने, अब ये तो आप बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से ईद पर अगर हाथ हिला दोगे तो वो इंटरेक्शन नहीं है। तो आप जब आपने अपने चारों तरफ दीवार खड़ी कर ली है तो रहिए उस दीवार के अंदर, लोग बाहर से आपको देखेंगे। बात सही है। हाँ। इन्होंने खुद को दीवार के अंदर ही बंद कर लिया और इनको सचमुच नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं और बाहर की दुनिया क्या चाहती है। फिर ये दाएं बाएं बगलें झांकते हैं कि यार हो क्या रहा है देख लो, जो चल गया वही कर लेते हैं अपन। संजय दत्त का उदाहरण देता हूं, हमने दिन में भी बात की थी उनके बारे में। जी, जी। मतलब स्त्री चल गई और स्त्री 2 चल गई। हाँ। तो संजय दत्त ने सोचा एज ए प्रोड्यूसर जो है मैं भूतनी बना देता हूं। मैं हूं, 4 नए बच्चे ले लूंगा, काम हो जाएगा। मतलब इतनी गफलत में आप सोचिए। मतलब संजय दत्त भी जो है उतरती पारी में है, हालांकि साउथ में उनको 1-2 अच्छे रोल मिले, निभाए, लेकिन बॉलीवुड में तो उनकी पारी खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। ये उनकी एक तरीके से कमबैक की कोशिश थी, लेकिन अब क्या बनाए, पैसा आपके पास है मगर आपके पास विजन नहीं। जो बात आप कहते हैं ना, विजन नहीं, परेशान। तो अभी फिर क्या होता, अच्छा यार भूतनी बनाते हैं क्योंकि जो है ना स्त्री जो है चली, स्त्री 2 चली तो मैं भी बना लूंगा तो चल जाएगी। ऐसे नहीं होता। स्त्री इसलिए चली क्योंकि वो उस दौर में अलग तरह की फिल्म आई। बिल्कुल। स्त्री 2 इसलिए चली कि पहली फिल्म देख ली गई थी, दूसरों को उसमें दिलचस्पी थी कि यार चलो देखें कि दूसरी फिल्म में क्या आएगा, लोगों को दिलचस्पी थी इसलिए चल गई। तीसरी फिल्म अग्नि परीक्षा साबित होगी इनके लिए। तो और इस वक्त मार्केट में यही स्थिति, आप किसी से भी बात कीजिए, प्रोड्यूसर से या जो भी मार्केट में जो इनके दलाल टाइप लोग घूमते हैं, यार कोई हॉरर कॉमेडी हो तो बढ़िया बताओ। मतलब सबको हॉरर कॉमेडी बनानी है, 100 में से 70 लोगों को हॉरर कॉमेडी बनानी है। सर ये ऐसे जाते हैं मार्केट में ऐसे जाते हैं, यार आजकल ना ब्लू डेनिम शर्ट चल रही तो हम भी ले लेते हैं एक। ठीक बात है। ये नहीं कि ये कुछ क्रिएटिव है, हम कुछ नया करते हैं। अरे आजकल सब कुर्ता पहन रहे हैं जीन्स के ऊपर, हमें भी एक लेना है। ये मार्केट में ऐसे खरीदारी करने जाते हैं। तो अच्छा, उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे खरीदारी करने जाते हैं तो आप पैशनेट नहीं होते हैं उसके लिए, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं पैसा बनाने के लिए। और पैसा बनाने के लिए पैशनेट होना और सिनेमा बनाने के लिए पैशनेट होने में बहुत फर्क है। पैसा आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी बिजनेस में बना सकते हैं, लेकिन सिनेमा एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको पहले कहानी के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। और अगर आप पैसे के लिए पैशनेट हैं तो फिर आप कोई और काम कर लीजिए, कुछ और ट्रेडिंग कर लीजिए। हर बिजनेस में 2 लगा के 4 आदमी कमाता ही है, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ कला है। पहले आप जब तक उसमें डेडिकेशन नहीं होगा, चीजें निकल कर नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि रवि जी हमने काफी डिटेल में चर्चा की है और हमारे दर्शकों को भी हमारी बातचीत समझ में आई होगी, और जो इंडस्ट्री के लोग देख रहे होंगे हमें अभी, उनको हो सकता है कुछ हम थोड़ी सी सद्बुद्धि उनको मिले, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि सही डायरेक्शन में चीजें जाएं, क्योंकि ये इस डिस्कशन का जो पर्पस है वो यही है कि सही डायरेक्शन में चीजें जाएं। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? बस मुझे लगता है अगर लोग हमें देख सुन रहे हैं इंडस्ट्री के, तो जो परेश रावल साहब ने जो एक लाइन कही जिसका मैंने जिक्र किया, उसी पे गौर कर लें और उसी को अपने अंदर अगर उतार लें अपने जीवन में, अपने विचार में, तो भी उनका उद्धार हो सकता है। वरना तो यहां से फिर आप थिएटर बनाते रहिए बस, और कुछ ना बनेगा। जी शुक्रिया रवि जी, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।